छत्तीसगढ़ की धरती बारिश में लहलहाने लगी है। चारों तरफ हरियाली है और असंख्य झरने झर झर करते हुए प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाने लगे हैं। बारिश में वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ खूबसूरत हो जाता है, पर आज हम धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले बस्तर की बात करेंगे, क्योंकि बस्तर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में केवल एक ही नाम आता है और वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। पर आज मैं बस्तर के प्रति इस गलतफहमी को तोड़ते हुए बस्तर की खूबसूरती से आपका परिचय कराऊंगा और बारिश के समय बस्तर में घूमने लायक कुछ शानदार और खूबसूरत जगहों के बारे में बताऊंगा, जहां इस बारिश यदि आप जाते हैं तो यकीन मानिए आपका मन बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और आप कहेंगे कि विस्तार डिजिटल के सौरभ ने जो जगह बताया था वो वाकई बहुत खूबसूरत है। इतना ही नहीं, आप अपने दोस्तों को जरूर कहेंगे कि वो भी बस्तर घूमने जाएं और विस्तार डिजिटल को फॉलो करें। तो चलिए निकलते हैं बस्तर के सफर पर। सच कहूं तो पूरा बस्तर ही खूबसूरत है, पर कुछ ऐसी जगह है जहां आपको जाकर ऐसा अनुभव होगा जो आपने पहले कभी फील नहीं किया होगा। बस्तर में घूमने की बात हो तो लिस्ट अपने आप चित्रकोट से शुरू होता है, पर वहां जाने के लिए आपको जगदलपुर पहुंचना होगा, जिसकी दूरी राजधानी रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर है और जाने के लिए बस, ट्रेन और हवाई सेवा भी उपलब्ध है। लेकिन सबसे बेहतर होगा यदि आप किसी 4 व्हीलर से जाएं, क्योंकि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, और रास्ते में आपको जो नदियां, जंगल, घाट, पहाड़ मिलेंगे उनको देखने और महसूस करने का सुख शब्दों से परे है। जगदलपुर पहुंचते ही सबसे पहले बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी का दर्शन करें, फिर आगे बढ़ें। अब चलते हैं एशिया के सबसे बड़े जलप्रपात चित्रकोट की ओर। चित्रकोट जलप्रपात जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकोट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा पानी की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। ये इतना खूबसूरत है कि इसकी विशेषताओं के कारण इसे भारत का न्यायग्रा भी कहते हैं। चारों तरफ जंगल के बीच से आकर इंद्रावती नदी यहाँ बड़े बड़े पत्थरों से गिरते हुए सबसे बड़ा झरना या जलप्रपात बनाती है। इस झरने की ऊंचाई 90 फीट है। इस झरने की विशेषता यह है कि बारिश में इसका पानी लाल होता है तो गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। अपने आकार में ये जलप्रपात घोड़े के नाल के समान दिखाई पड़ता है। भारतीय नियाग्रा के नाम से फेमस चित्रकोट जलप्रपात वैसे तो हर मौसम में दर्शनीय है, पर बारिश के दिनों में इसे देखना बहुत रोमांचकारी होता है। बारिश में ऊंचाई से बहुत ज्यादा पानी गिरने के कारण इससे आने वाली आवाज गर्जना के समान लगती है, वह रोमांच के साथ सिहरन पैदा कर देती है। बारिश के मौसम में इस झरने की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चित्रकोट जलप्रपात के आसपास घने जंगल हैं, जो कि उसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देती है। रात में इस जगह को रोशनी से रोशन कर दिया जाता है। यहाँ के झरने से गिरते पानी के सौंदर्य को आप रोशनी के साथ देख सकते हैं। जंगल के बीच में इतना बड़ा जलप्रपात आपके लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है, इसलिए हर साल हजारों की भीड़ या लुत्फ उठाने यहाँ पहुँचती है। चित्रकोट के बाद यहाँ से पास में ही तांबड़ा घूमर और मेंद्री घूमर को जरूर देखा जाना चाहिए। भले ही चित्रकोट जलप्रपात बहुत बड़ा और खूबसूरत है, पर इन जलप्रपातों की खूबसूरती को देखकर मन को अलग ही खुशी मिलती है। खासकर यहाँ के ढलते हुए सूरज को देखना बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए इसे देखना मत भूल जाइएगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क भारत के सर्वाधिक सुंदर और मनोहारी नेशनल पार्कों में से एक है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी समृद्ध जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। कांगेर घाटी को 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। वन्य जीवन और पेड़ पौधों के अलावा पार्क के अंदर पर्यटकों के लिए अनेक आकर्षण है, जैसे कुटुमसर की गुफा, तीरथगढ़ जलप्रपात। प्रकृति प्रेमियों, अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों के अलावा छत्तीसगढ़ के सर्वोत्तम वन्य जीव के दर्शन करने के इच्छुक लोगों के लिए यह एक आदर्श पर्यटन स्थल है, जहां क्षेत्र की अनोखी जनजातियों को भी देखा जा सकता है। यहाँ की सबसे फेमस जगह है तीरथगढ़ जलप्रपात। तो चलिए देखते हैं कि क्यों फेमस है तीरथगढ़। तीरथगढ़ का झरना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी पर जगदलपुर से सुकमा जाने वाले रास्ते में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कांगेर घाटी के जादूगर के नाम से मशहूर तीरथगढ़ झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपात में इसे गिना जाता है। यहाँ 300 फुट ऊपर से पानी नीचे गिरता है। कांगेर और उसकी सहायक नदियां मुनगा और बहार मिलकर इस सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है। सीढ़ी के जैसे आकार वाले पहाड़ से गिरता हुआ पानी इतना खूबसूरत झरना बनाता है कि आप देखते रह जाएंगे।
तीरथगढ़ जलप्रपात जितना सुंदर है उतना ही झरने की नीचे की खाई का दृश्य। लोग खाई में सीढ़ी के मदद से काफी नीचे उतरकर प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद लेते हैं और जिस जगह पर पानी का जमाव होता है वहां घंटों नहाकर भरपूर मौज भी करते हैं। आपने बस्तर के अपने अब तक के सफर में झरने देख लिए, जंगल देख लिए, अब आपको ट्रैकिंग पे ले चलता हूँ। जगदलपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पे आपको दंतेवाड़ा चलना होगा। वहां से यहाँ 13 किलोमीटर की दूरी पर गांव है फरसपाल और इस गांव के किनारे पर है ढोलकल की पहाड़ी। गांव से लगभग 5 किलोमीटर पहाड़ी की ट्रैकिंग कर पहाड़ी की चोटी पे पहुंचते हैं, जहां सैकड़ों साल पुरानी भगवान गणेश की भव्य मूर्ति है। अरे थोड़ा ज्यादा तेजी से निकल गया क्या? थोड़ा धीरे चलता हूँ। गांव से ट्रैक करना शुरू कीजिएगा। गांव में आपको गाइड के रूप में गांव के लड़के मिल जाएंगे जो आपको ढोलकल की पहाड़ी पे ले जाएंगे। यकीन मानिए ये ट्रैक आपके जीवन की सबसे खूबसूरत ट्रैक होगी, क्योंकि घने जंगल के बीच से होते हुए जब आप निकलेंगे तो आपको जंगल की खूबसूरती को बहुत पास से फील करने का मौका मिलेगा। झरझर झरते पानी, विभिन्न प्रकार के दर्शनीय पेड़, आड़े तिरछे उबड़ खाबड़ रास्ते और शांत जंगल से आने वाली तरह तरह की आवाजें आपको अपना दीवाना बना लेगी। ये बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे जंगल आपने फिल्मों में देखे होंगे। जब आप लगभग 2 से ढाई घंटे की ट्रैक करके थक गए होंगे और इस थकान के साथ आप चोटी पे पहुंचेंगे तो वह दृश्य देख के आपकी सारी थकान कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो खूबसूरती, वो मनोरम दृश्य, वाह। और इन सब के साथ जब भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन करेंगे तो सुकून के साथ आश्चर्य से भर जाएंगे कि कैसे 11वीं शताब्दी में इतनी खूबसूरत प्रतिमा यहाँ कैसे स्थापित की गई है। ढोलकल की कुछ खूबियों को बताता हूँ। ढोलकल की पहाड़ियों पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों साल पुरानी भव्य गणेश प्रतिमा है, जो आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। ये दुनिया में भगवान गणपति की सबसे दुर्लभ प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। इन्हें दंतेवाड़ा का रक्षक भी कहा जाता है। ये प्रतिमा लगभग 1000 साल पुरानी है, जो नागवंशी राजाओं के काल में बनाई गई थी। सदियों पहले इतने दुर्गम इलाके में इतनी ऊंचाई पर स्थापित की गई ये गणेश की प्रतिमा आश्चर्य से कम नहीं है। यहाँ पर पहुंचना आज भी बहुत जोखिम भरा काम है। पुरातत्वविदों का अनुमान यह है कि 10वीं से 11वीं शताब्दी में दंतेवाड़ा क्षेत्र के रक्षक के रूप में नागवंशियों ने गणेश जी की यह मूर्ति यहाँ पर स्थापित की थी। पहाड़ी पर स्थापित गणेश प्रतिमा लगभग 3-4 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। यह प्रतिमा वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही कलात्मक है। गणपति की इस प्रतिमा में ऊपरी दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ एक दंत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा में अक्षमाला धारण किए हुए तथा नीचे बाएं हाथ में मोदक धारण किए हुए है। पुरातत्वविदों के मुताबिक इस प्रकार की प्रतिमा बस्तर क्षेत्र में कहीं नहीं मिलती। दंतेश का क्षेत्र को दंतेवाड़ा कहा जाता है। इस क्षेत्र में एक कैलाश गुफा भी है। मान्यता है कि यह वही कैलाश क्षेत्र है जहां पर श्री गणेश एवं परशुराम के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गणपति का एक दांत टूटकर यहाँ गिरा था, तभी गणपति का एक नाम एक दंत भी पड़ा। यहाँ पर दंतेवाड़ा से ढोलकल पहुंचने के मार्ग में जो ग्राम फरसपाल मिलता है वो परशुराम के फरसे के नाम से जाना जाता है। इसके आगे ग्राम कोतवाल पारा है और कोतवाल का अर्थ होता है रक्षक, इसलिए दंतेवाड़ा क्षेत्र के रक्षक के रूप में गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब आप बस्तर के मुख्य पर्यटन स्थलों को देख चुके हैं, लेकिन जब तक दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई के दर्शन नहीं करेंगे तो आपका बस्तर भ्रमण अधूरा रह जाएगा। देवी दंतेश्वरी का प्राचीन और शानदार मंदिर आकर्षण स्थलों की सूची में सबसे पहले है। इस मंदिर को देश के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से वर्ष भर भक्तों का आना लगा रहता है। संकनी और डंकनी नदियों के संगम पर स्थित मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली पर आधारित है, जो मंदिर में आने वाले भक्तों को सुख और शांति का अनुभव प्रदान करता है। दंतेश्वरी माता मंदिर के अलावा भैरव बाबा का मंदिर है, जो कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बस्तर की आराध्य देवी के दर्शन से शुरू हुआ ये सफर उनके दर्शन के साथ ही खत्म करते हैं। ये पूरा सफर आपको कैसा लगा और आप कब बस्तर जा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।